हेलो स्टूडेंट्स, अनुबी साइटेक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र वाला न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें हमसे पूछा गया है बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध क्या होगा। बिंदु ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये प्रतिरोध दिखाए गए R1 और R2, ये दोनों जुड़े हैं हमारे समांतर क्रम में। R3, R4, R5 ये भी तीनों जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो पहले हम R1 और R2 सॉल्व करेंगे। इनको हम समांतर क्रम में फार्मूला लगाएंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/10, 20 इनकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ से एलसीएम लेके ये आ जाएगा 3/20। इसको पलट लेंगे, ये 20/3 ओम पलट जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट हमारा ये R3, R4 और R5 है, इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, R3 फार्मूला लगा के तीनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एलसीएम आ जाएगा 150, ऊपर हो जाएगा 21/150। आर के लिए इसको पलट लेंगे, ये हो जाएगा 150/21। 3 से काट के आ जाएगा 50/7। अब जैसे यहाँ पर R1 और R2 हमारे थे समांतर क्रम में, इसको हमने सॉल्व कर लिया। R3, R4, R5 इसको हमने समांतर क्रम में सॉल्व कर लिया दोनों को। अब ये दोनों जो प्रतिरोध आए हैं सॉल्व करके वो R6 के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये तीनों अब हमारे श्रेणी क्रम में ऐड होंगे। जैसे कि 20/3 और 50/7 और 5 ओम की जो प्रतिरोध है, अब ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। 20/3, 50/7 और 5, इनका एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे ये इसको 395/21 ओम, इसका प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम ये चित्र वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और दे रखा है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखना अपनी कॉपी पर। 10 ओम, 12 ओम के दो प्रतिरोध हैं, ये समांतर क्रम में है। इनको सॉल्व करेंगे पहले समांतर क्रम का फार्मूला लगा के, फिर इसको 5 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देना, फिर इसको 10 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में। पहले 10 ओम और 12 ओम को समांतर क्रम में, फिर 5 ओम के साथ श्रेणी क्रम में, फिर इसको जो सॉल्व करके आया उसको 10 ओम के साथ समांतर क्रम में। इस तरह से ये कुल प्रतिरोध इसका ज्ञात हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। इसको करके देखना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो प्रतिरोध वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडेंसर, जिसे हम संधारित्र कहते हैं हिंदी में। वह डिवाइस जो कि विद्युत को स्थिर चार्ज के रूप में एकत्र करे उसे हम कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। जैसे कि कोई भी दो चालक हैं, किसी भी इंसुलेटेड पदार्थ के द्वारा अलग अलग रखकर अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित किया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, कंडेंसर या कैपेसिटर। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित किया जाए और उसे कंडेंसर या कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, इसकी इकाई होती है फैरड और इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 फैरड बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोफैरड के, और 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻−6 फैरड के, और 1 पिकोफैरड बराबर होगा 10⁻12 फैरड के। कैपेसिटर को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं, सीरीज़ में, पैरेलल में, सीरीज़ और पैरेलल में। जैसे कि प्रतिरोध को जोड़ा गया था सीरीज़ में, सीरीज़ और पैरेलल में, इस तरह से हम इसको भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ना, मतलब कि श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं। तो सीरीज़ में जोड़ने के लिए क्या होता है, जब 2 से अधिक कंडेंसर एक चैन के साथ समान जोड़े जाएं, मतलब एक ही रेखा में जोड़े जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसमें जो होता है चार्ज सब में एक समान होगा और जो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है। चार्ज एक समान रहेगा और वोल्टेज अलग अलग। तो इससे ये फार्मूला बनेगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा श्रेणी क्रम में कंडेंसर को जोड़ना। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए हमने ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ऐसे समझेंगे। यदि 4 कंडेंसर हैं 4 माइक्रोफैरड के, प्रत्येक को सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल कैपेसिटी यानी कुल धारिता क्या होगी। फार्मूला लगाएंगे 1/C, सब रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये जो होता है हमारा प्रतिरोध के अपोजिट होता है। जैसे प्रतिरोध में ये फार्मूला लगता है समांतर क्रम में, और जो संधारित्र होता है ये इसमें फार्मूला लगता है श्रेणी क्रम में। इतना ध्यान रखना। इसमें एक कंडेंसर है, इसमें है 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के, तो उसको सीरीज में जोड़ा जाए तो उसकी कुल कैपेसिटी क्या होगी। इसके लिए वही सेम फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने प्रतिरोध में किया था, इसको भी सेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस पलट जाते हैं श्रेणी का समांतर में, समांतर श्रेणी में। नेक्स्ट हमारा दे रखा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब दो या दो से अधिक कंडेंसर का एक सिरा एक बिंदु पर और सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके लिए भी वही फार्मूला C=C1 + C2 + C3। नॉर्मली इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो कंडेंसर हैं 3 माइक्रोफैरड के पैरेलल में जोड़े गए हैं, यानी कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। फार्मूला लगा देंगे वही C=C1 + C2 + C3, तीनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके। ये जो होता है हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रतिरोध है उसके अपोजिट होता है, बाकी इसमें सब सेम।